पाली के बच्चों को अंग्रेजी भाषा में माहिर बनाने के लिए डेमडूबी अंसार नगर में आई स्पीक इंग्लिश सेंटर का हुआ उद्घाटन। कम फीस में अब आपके बच्चे सीखेंगे इंग्लिश बोलना। आज कपाली के अंसार नगर डेमडूबे इलाके में आई स्पीक इंग्लिश सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर आसपास के बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में बड़े तादाद में बच्चों ने हिस्सा लिया और जीतने वाले बच्चों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी हिस्सा लेने वाले बच्चों को भी उनका हौसला बढ़ाते हुए पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता को सीनियर और जूनियर ग्रुप में बांटा गया था। जूनियर ग्रुप में पहले स्थान पर समरीन और दूसरे स्थान पर शाहिद रहे। वहीं सीनियर ग्रुप में पहले स्थान पर सोहेल अंसारी और दूसरे स्थान पर फरजाना रही। बच्चों के आए हुए अभिभावकों के बीच भी म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जीतने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। आई स्पीक इंग्लिश सेंटर का उद्घाटन डायरेक्टर रिजवाना खातून के वालिद मुर्शीद आलम एवं मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद ऑक्सफोर्ड क्लासेस के डायरेक्टर अहमद रजा के हाथों रिबन काटकर किया गया। डायरेक्टर रिजवाना ने बताया कि आसपास के इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए दूर जाना पड़ता था। इस जरूरत को देखते हुए इलाके में इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यहाँ स्पीकिंग इंग्लिश के अलावा क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 10 के सभी बोर्ड खासकर इंग्लिश मीडियम के स्कूली बच्चों को ट्यूशन दी जाएगी। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अहमद रजा ने कहा कि इंग्लिश इस वक्त जमाने की जरूरत है और कपाली के बच्चों को अब कम फीस में इंग्लिश भाषा में माहिर बनाने के मकसद के तहत इस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन समारोह में ऑक्सफोर्ड क्लासेस की पूरी टीम मौजूद थी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सबसे पहले मैं आज़ाद रिपोर्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज डेमडूबी अंसार नगर कपाली में इस इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन किया गया है। वैसे डेमडूबी में सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, पर जहाँ बात एजुकेशन की फैसिलिटीज़ की आती है तो वो यहाँ पे एजुकेशन की उस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। आई मीन टू से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश मीडियम की कोचिंग्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं काफ़ी वक्त से ये ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि सारे स्टूडेंट्स लाइक हिंदी मीडियम के, उर्दू मीडियम के कहीं ना कहीं से क्लासेस ले पा रहे हैं, पर जब बात इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की होती है तो उन्हें यहाँ से बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है ताकि एजुकेशन ले सके। सो इसी कमी को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये इंस्टीट्यूट खोला है एंड आई होप कि ये इंस्टीट्यूट खोलने के बाद इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को दूर नहीं जाना पड़ेगा एजुकेशन लेने के लिए। अगर बात की जाए कि इस इंस्टीट्यूट में किन किन चीज़ों की पढ़ाई होगी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन की क्लास दी जाएंगी। अगर कोई बच्चे जो स्टैंडर्ड 10th कंप्लीट पास आउट कर चुके हैं बट वो लोग हिंदी मीडियम या उर्दू मीडियम से हैं एंड दे आर नॉट नोइंग कि इंग्लिश कैसे बोलना है, इफ़ दे वांट टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो उसे सिखाने के लिए इस इंस्टीट्यूट को खोला गया है। इस इंस्टीट्यूट का नाम है आई स्पीक इंग्लिश, जिसमें बच्चे इंग्लिश बोलना सीखेंगे। हमारा मेन टारगेट यही है कि सारे बच्चे ये बोल पाएँ कि आई स्पीक इंग्लिश। मीन्स अगर फर्स्ट थिंग ये है कि इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन की क्लास दी जाएगी। जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो कोई भी क्लास के वो सीख सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़, नर्सरी से स्टैंडर्ड 10th के बच्चे जो हैं उन सारे बच्चों को एकेडमिकली भी सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई जाएगी। सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी टीचर्स होंगे। स्पेशली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम्स के लिए भी फैसिलिटीज़ हैं। हिंदी मीडियम के लिए भी फैकल्टीज़ होंगे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग की कमी थी, जिसकी वजह से इस इंस्टीट्यूट को खोला गया है एंड आई होप कि ये इस स्टेप के बाद यहाँ का डेवलपमेंट भी होगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी इस स्टेप से अगर इस इलाके में डेवलपमेंट होती है। बहुत खुशी हुई कि इस इलाके में जहाँ पे इन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं थी, मतलब कि इसकी ज़रूरत भी थी। जैसे ये थोड़ा सा डेमडूबी हमारा थोड़ा बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पे ज़रूरत है कि बच्चे इंग्लिश बोले, दौर की ज़रूरत है इंग्लिश। तो यहाँ पे वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश मीडियम के भी टीचर्स अवेलेबल है, बट जैसे टीचर्स और जैसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी, इसकी रिक्वायरमेंट तो फील कर रहे थे स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी दूर ट्रैवल कर रहे थे। एंड आई स्पीक इंग्लिश इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे खोला गया है, ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से खोला गया है। इनका पैटर्न हमने देखा कि पढ़ाने का स्ट्रैटेजी क्या होगा। इट इज़ रियली वंडरफुल, क्योंकि अगर आपके पढ़ाने का स्टाइल वंडरफुल हो तो ऑफकोर्स बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और इलाके को भी बेनिफिट मिलता है। सो बहुत खुशी की बात है कि रिजवाना टीचर ने यहाँ पे इतना अच्छा स्टेप लिया कि यहाँ पे ज़रूरत को देखते हुए, महेंद्र सिंह धोनी के जैसा सिस्टम को देखते हुए, कमियों को देखते हुए उस पर बहुत अच्छा
हेलीकॉप्टर शॉट लगाना, ये वाकई तारीफ़ के लायक है, लाउडेबल है। इस इलाके में खोला गया बैकवर्ड क्लासेस है या वो सोर्स ऑफ इनकम आसपास के इलाकों में नहीं है, तो पॉकेट पे कितना क्या फीस स्ट्रक्चर होना? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये इलाके में जब ऐसा इंस्टीट्यूशन खोला जाए जहाँ पे स्टूडेंट्स को इंग्लिश के लिए मोटिवेट किया जाए, क्योंकि दौर की ज़रूरत है इंग्लिश, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो उन्हें ज़्यादा डिस्टेंस कवर ना करना पड़े, ऐसा इंस्टीट्यूशन तो खोल दिया गया, लेकिन फ़ी चार्जेस की वजह से बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। सो इसके लिए बात ऐसा है कि यहाँ का फ़ी काफ़ी रीज़नेबल होगा एंड इलाके को देखते हुए, यहाँ के सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए फ़ीस भी काफ़ी कम रखा गया है और काफ़ी कम फीस के साथ काफ़ी अच्छी पढ़ाई देने की कोशिश की गई है एंड दिस इज़ रियली वेरी अप्रिशिएबल। मैं काफ़ी तारीफ़ करूँगा कि वाकई इस इलाके में ऐसा इंस्टीट्यूशन खोलना इतने कम चार्जेस के साथ, इट इज़ रियली अ चैलेंजिंग सिचुएशन।